पुलवामा की घटना नहीं हुई होती तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री फिर से आपको नहीं मिलता, विश्व गुरु प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलता, भारत विश्व गुरु नहीं बनता, भारत अपनी काल में नहीं पहुंचता, 16 करोड़ लोगों का रोजगार नहीं जाता, लोग 5 किलो अनाज के लिए कटोरा लेकर के लाइन में नहीं खड़े होते। कितना फायदा हुआ है आपको इस अमृत काल का, इस पुलवामा की घटना से आपको क्या क्या मिला है, आप खुद अंदाजा लगाइए, आप खुद सोचिए। लेकिन ये सारे दर्द या सारे खुशी आप अपने तक ही रख पा रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्त, अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो अडानी भी दूसरे नंबर पे नहीं पहुंचते, देश का नाम नहीं रोशन होता, विनोद अडानी जैसे चोर सामने नहीं आते, जो भाग गए उनको छोड़ दीजिए, ललित मोदी, नीरव मोदी, मोदी एंड मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह 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 भाग गए, उनको छोड़ दीजिए। जो हैं तो आपको अडानी जैसा उद्योगपति नहीं मिलता। मेरे दोस्त, क्या क्या आप खो देते। अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो किन चीजों से आप वंचित रह जाते। और नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा वो कर चुके हैं, वादा पूरा कर चुके हैं, इसीलिए तो आप वोट दे रहे हैं, इसीलिए तो बार बार उन्हें प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हालांकि आपके भावों को समझ गए थे कि 2019 में आप उनको वोट नहीं दोगे, इसीलिए पुलवामा की घटना जरूरी थी, वो हुई, वो संयोग था या प्रयोग, आप तय करते रहिए। नरेंद्र मोदी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और जब वो हिंडनबर्ग पर नहीं बोले, जब 300 लाख करोड़ के ब्लैक मनी पर नहीं बोले, किसी चीज पर नहीं बोलेंगे। जब चीन, आप सोच लीजिए, आपके देश की जमीन चीन दबा के बैठा है, उस पर गांव बसा रहा है, उसका नाम भी बदल रहा है, ये सारी चीजें आपको कहां मिलती अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो। बहुत कुछ आपको दिया है पुलवामा ने, वो संयोग था या प्रयोग, ये सदियों तक आप इसका आकलन करने में सदियों गुजार देंगे, सदियों लगेंगे इसका आकलन करने में। 82 रुपया डॉलर का दाम हो गया, नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, पहुंचा दिया। पेट्रोल डीजल 100 पार करा दिया, खाद्य तेल और दूसरी महंगाई आसमान पे है। ये अमृत काल आपको नहीं मिलता मेरे दोस्त, फिर से एक बार कह रहा हूं, यह अमृत काल आपको नहीं मिलता अगर पुलवामा की घटना नहीं हुई होती। देश को अगर इस 3 दशक का इतिहास लिखना पड़ेगा, लिखेगा, तो वो इन 2 घटनाओं को कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा, एक गोधरा और दूसरा पुलवामा। गोधरा को नरेंद्र मोदी हजम कर चुके हैं और पुलवामा को हजम कर जाएंगे, क्योंकि बोलेंगे ही नहीं, कर दिए सो कर दिए। चिल्लाना है आप चिल्लाओ, बोलना है आप बोलो। मेरे दोस्त, आज आप पुलवामा पे ना बोलोगे, सतपाल मलिक को इग्नोर कर दोगे, मीडिया नहीं दिखाएगी, नहीं प्रिंट मीडिया नहीं छापेगी, आप तक नहीं पहुंचाएगी, आम आदमी तक नहीं पहुंचाएगी। याद रखना, आप कहीं
यूं ही खर्च होते रहोगे। इंसानों की तरह नहीं, न जाने कैसे कैसे मरते रहोगे। आपके आगे आने वाली पीढ़ियां भीख मांगेंगी, भीख। आप तो 5 किलो अनाज के लिए भीख मांग रहे हो, वो 5 रुपए, 5 पैसे, 50 पैसे के लिए भीख मांगेंगी। आप तो राशन की लाइन में व्यवस्था के सामने खड़े हो कटोरा लेकर के। आपके आने वाली पीढ़ियां आम जनता के बीच जाएंगी भीख मांगने के लिए, और न जाने कहां कहां जाएंगी। इन 2 घटनाओं का और इन 3 दशक का इतिहास एक अलग तरीके से लिखा जाएगा, जो आज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर घटना को दबाने के लिए दूसरी घटना करवाई जा रही है। अतीक अहमद बड़े जोरों से आप टीवी मीडिया में आप देख रहे हो। क्या अतीक अहमद अडानी से बड़ा माफिया है? कभी और इस बात पर हम आप इसकी व्याख्या करेंगे। क्या अतीक अहमद अडानी से बड़ा माफिया है? या इन बीच 2-4 दिनों में, जब से सतपाल मलिक ने पुलवामा का जिक्र किया है, उसके बाद से ये जो घटनाएं घटी हैं, जिन घटनाओं के जरिए इन पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है, मेरे दोस्त, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इस अतीक अहमद की घटना से बड़ी थी। और अतीक अहमद से 1 लाख गुना, 1 करोड़ गुना मानो तो भी कम है, 1 करोड़ गुना ज्यादा भयानक माफिया डॉन अडानी है। अरे यार, जो किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अडानी की ही देन है। ये गरीबी अडानी की देन है। ये महंगाई, ये बेरोजगारी अडानी की देन है, मोडानी की देन है। ये भूखमरी मोडानी की देन है। अगर ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करके नरेंद्र मोदी अडानी को ना दिए होते, विनोद अडानी जैसे चोरों और छिछोरों के जरिए अंडरग्राउंड तरीके से लाने की कोशिश ना किए होते, हाइड ना किए होते, तो भारत कहां होता? आप खुद सोच लीजिए। सचमुच का, अभी तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, सचमुच का भारत अमृतकाल में पहुंच चुका होता, सचमुच भारत विश्वगुरु बन चुका होता, सचमुच वो सारे सपने पूरे हो चुके होते जिसे अडानी को दूसरे नंबर पर पहुंचाने के लिए आपके सपनों को तोड़ दिया गया और जुमला कह दिया गया। देश की बर्बादी का अगर कोई कारण है तो वो अडानी है। वो अतीक से करोड़ों गुना बड़ा माफिया है, जो प्रधानमंत्री को चलाता है, जो पूरे देश को अपनी मुट्ठी में रखता है, पूरे देश की जमीन छीनने की कोशिश कर लेता है, पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निगल जाता है,